लेकिन G20 जैसे किसी भी बड़े इवेंट का एजेंडा सिर्फ मीटिंग नहीं होता। ऐसे किसी भी बड़े इवेंट का एजेंडा सिर्फ दुनिया के नुमाइंदों को एक जगह बुलाकर बिठाना नहीं होता, बल्कि उस देश के इतिहास की, विरासत की, खान पान की, सांस्कृतिक उपलब्धियों की, समाज की, इन तमाम का भी एक परिचय देना भी लक्ष्य होता है, ताकि जब वो यहां से जाएं तो इस देश के बारे में उनकी जानकारी बढ़े और इस देश का जो गौरवशाली इतिहास है या जो गौरवशाली परंपरा है उसके बारे में वो जानकर जाएं। तो G20 की मीटिंग्स जैसा आपको पता है पूरे साल भर चलेगी और देश के अलग अलग हिस्सों में शेड्यूल हुई है, ताकि पूरे हिंदुस्तान की, इतना बड़ा मुल्क है और इतनी इसकी विविधता है, उसकी एक जानकारी सारे जो भी लोग आते हैं इसमें पार्टिसिपेट करने अलग अलग मुल्कों से, उनको मिल सके। और जब फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पे मीटिंग वेन्यू तय करने की बात आई तो एक ही वेन्यू इसके लिए था कि फाइनेंशियल आर्किटेक्चर के लिए वेन्यू वो होना चाहिए जो आर्किटेक्चरल मार्वल हो, और द सिटी ब्यूटीफुल को छोड़कर हिंदुस्तान में ऐसा कोई वेन्यू नहीं था जो आर्किटेक्चर के लिहाज से पूरी दुनिया में अपना एक स्थान रखता है। तो ये जो एक तमगा है इस सिटी ब्यूटीफुल का, इसको हम कोशिश करेंगे कि अगले 2-3 दिनों में उनसे जो डेलीगेट्स हमारे आ रहे हैं उनका इससे परिचय कराया जाए। इसका इतिहास क्या है, इसके आसपास का जो एक हमारा उत्तर भारतीय परिवेश है उसका खान पान क्या है, उसके खान पान की विविधता क्या है, वो हम कोशिश कर रहे हैं उनको अपने, जो हमने उनके लिए खास खान पान की व्यवस्था की है उसके द्वारा बतलाने की। जो यहाँ के आर्ट और कल्चरल फॉर्म हैं उसको बतलाने का प्रयास किया जा रहा है सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा। एक छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम आज भी रखा गया है, एक बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम कल रखा गया है सुखना पर, तो इसके द्वारा हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इसके बाद एक पोलो मैच जो आज चंडीगढ़ पोलो क्लब के द्वारा कराया जा रहा है उसमें उनकी शिरकत करवाई जा रही है, ताकि वो इस गेम को, जो हिंदुस्तान की इजाद है, इस गेम को देख सकें, समझ सकें और इसका आनंद उठा सकें। कल सुखना लेक पर एक गाला इवेंट का ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जहां पर उनको हम चंडीगढ़ की खूबसूरती का नजारा करा सकें, और चंडीगढ़ की खूबसूरती का नजारा जो सुखना से मिलता है, मेरे ख्याल से आप सब उससे वाकिफ हैं। इसके अलावा अगर चंडीगढ़ हम ला रहे हैं दुनिया के तमाम लोगों को, तो कोई भी विजिट रॉक गार्डन के बगैर अधूरी है, तो हम रॉक गार्डन भी इनको ले जा रहे हैं ताकि वो देख सकें। आज पूरी दुनिया में एक मूवमेंट सा चला है, रिसाइकल, पूरी दुनिया में मूवमेंट है ग्रीन, पूरी दुनिया में मूवमेंट है कैसे हम रिसोर्सेज के कम इस्तेमाल से ज्यादा काम कर सकते हैं। और चंडीगढ़ का जो ये रॉक गार्डन, इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, और वो तब से एग्जाम्पल है जब से ये बातें इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में, डेवलपमेंट की टर्मिनोलॉजी में नहीं आई थी, तो वो दिखाने का प्रयास है। और अंत इसका हम 1 तारीख को करेंगे, जो इस रीजन का विरासत है, जो हमारा गौरवशाली इतिहास है, जो हमारे त्याग की, बलिदान की याद दिलाता है, विरासत खालसा। हम विरासत खालसा इन सबको ले जाकर उसके दर्शन करवाएंगे। तो हमारी कोशिश होगी कि अगले 2 से 3 दिनों में हिंदुस्तान, खासकर उत्तर भारत जिसको हम कहते हैं, उसकी जो गौरवशाली परंपरा है उससे इनका परिचय करवाया जाए। धन्यवाद। Thanks, dear colleagues. I think